कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। हेमंत उपाध्याय आगरा से इस वक्त हमारे साथ हैं, अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, जरा ये पूरा मामला बताइए। ये वायरल वीडियो जिसमें वो शख्स दिख रहा है, वो शख्स कौन है जो ये बात कह रहा है कि जब ऑक्सीजन बंद की गई तो लोग नीले पड़ने लगे, 22 लोग छट गए। छट गए से क्या मतलब? अजीत, आवाज पहुंच रही है अब तक? तो शायद अजीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वायरल जो वीडियो है, अब पुलिस जांच कर रही है कि इसमें सत्यता कितनी है। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी ये जरूर कहा गया है कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कि 22 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल जरूर हैं लेकिन मौत नहीं हुई है। लेकिन ये बयान जरा देखिए आप, किस तरीके से इस शख्स कह रहा है कि ये मॉक ड्रिल की गई। लोगों की जिंदगी के साथ ये मॉक ड्रिल, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी जाती है और ये देखा जाता है कि लोग ऐसे कौन कौन हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। लोग नीले पड़ रहे हैं, उसके बाद आप ऑक्सीजन चालू कर देते हैं और ये कह रहे हैं, अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। लेकिन अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो अब पीड़ित भी सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पत्नी, जिनके पिता इस वजह से यानी ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। पारस हॉस्पिटल के प्रबंधक अरिंजय जैन हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ चुके हैं। जैन साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आखिर क्या ये मॉक ड्रिल हुई थी? जैसा ये बयान सामने आया, ये कहा जा रहा है लोग नीले पड़ रहे थे। 96 लोगों में से 22 लोग छट गए। ये छट गए का मतलब क्या है? मैं दोनों बातों को बताता हूँ। मॉक ड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना कदापि नहीं है। हमने अपने क्रिटिकल पेशेंट को कैटेगराइज किया कि किस पेशेंट को कितने ऑक्सीजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो उसके सर्वाइवल के लिए उसको अनिवार्य है। तो वो एक व्यवस्था कैटेगराइजेशन करने की, ट्राइज करने की कि कौन से पेशेंट हाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं या कौन से पेशेंट कम ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं। ये व्यवस्था ऑक्सीजन का जुडिशियस और राशनल यूज करने के लिए और उस किल्लत से उबारने के लिए, जिससे कम आपूर्ति में भी, कम सप्लाई में भी सबको ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन की कमी किसी की डेथ का कारण ना बने। तो ये फ्लो मीटर से द्वारा फ्लो कम होने पर जब सिलेंडर बदलते हैं, उस समय जिन मरीजों में हाइपोक्सिया के साइन आ रहे थे, तो वो स्टडी करके 22 मरीजों को कैटेगराइज किया गया कि ये हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इनकी ऑक्सीजन आपूर्ति लगातार रहनी चाहिए और इनके लिए वैकल्पिक ऑक्सीजन के इंतजाम होने चाहिए। बाकी मरीजों की ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं उतनी पाई गई। छटने की बात केवल मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी की है, ना कि उनके मौत की। और मॉक ड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है, कैटेगराइज करना है, उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट को असेस करना है। अरिंजय जैन साहब, ये जो 5 मिनट के लिए आप पहले ये बताइए कि ऑक्सीजन बंद हुई थी, किस तरीके से आपने ये मॉक ड्रिल चलाई थी? क्या इसके बारे में और जो जैसे गाइडलाइंस फॉलो होते हैं अस्पताल में, क्या उसको फॉलो किया गया? इसकी जानकारी आपने ऊपर दी थी। 5 मिनट के लिए नहीं, 5 सेकंड के लिए भी किसी मरीज की ऑक्सीजन बंद नहीं की गई। तो ये मॉक ड्रिल कैसे किया आपने? कैसे छाटा आपने कि इतने लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, इतने लोगों को नहीं चाहिए? मरीजों के ऑक्सीजन के फ्लो को मिनिमाइज करने के लिए, जैसे किसी मरीज को 10 लीटर पे ऑक्सीजन चल रही है, अगर हम उसकी ऑक्सीजन को 7 लीटर पे करते हैं और अगर इसमें हाइपोक्सिया के साइन आते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है नेल्स का, या कोई घबराहट, चटपटाहट महसूस होती है, दैट मीन्स कि वो पेशेंट 10 लीटर से कम ऑक्सीजन पर सरवाइव नहीं करेगा। बंद करने की बात ना मैंने ऑडियो में कही है, ना बंद करने का कृत्य किया है। ये केवल मरीजों के कैटेगराइजेशन के करने के लिए, जिससे हम 10 लीटर चल रहे मरीज, 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहे मरीज को मिनिमम नीड ऑफ द ऑक्सीजन उसकी पूरी कर सकें और उससे जो हमारी ऑक्सीजन अगर जो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, अगर किसी एक की भी जान जाती तो आप क्या कहते हैं? जरा आप रहिए साथ में।
अब जब ये वीडियो सामने आया, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, ये जो वीडियो सामने आया है इसके बाद कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं उनकी पत्नी की, उनके पिता की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, ये डेट भी बता रहे हैं। 1 मिनट सर, आप सुन लीजिए ये बाइट, उसके बाद मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी। मैंने अपने पिताजी को 12 तारीख की रात को पारस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया था और उनकी 26 तारीख को मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और मैंने अपनी वाइफ को 23 तारीख को एडमिट कराया था, जो कि उसकी मृत्यु 27 तारीख को हो गई थी। उस सिर्फ ये हॉस्पिटल की नेगलेंसी की वजह से ये सारे कांड हुआ है और मेरे दोनों परिजन इस पारस कांड की वजह से चले गए। मैं इनको कभी माफ़ नहीं करना चाहूँगा। आप इनके लिए उचित से उचित कार्रवाई करिए जिससे कि मुझे इनका पूरा न्याय मिल सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जैन साहब, अगर आपने सुना हो, अशोक चावला नाम के शख्स जो ये कह रहे हैं कि 26 को इनके पिता की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से, 27 तारीख को इनकी पत्नी की मौत हो जाती है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अस्पताल को कभी वो माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल ना करें, न्याय प्रक्रिया से जी पूरा कार्य करिए। अशोक चावला जी आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। इनके पिता वृद्धावस्था में वृद्ध हैं, काफी वृद्ध थे। हमारे यहाँ काफी दिन पहले एडमिट हुए थे, 26 अप्रैल नहीं, हमारे यहाँ काफी दिन पहले एडमिट हुए थे। और वो पिछले कई दिनों से 11-12 दिनों से वो वेंटिलेटर पे थे, पोस्ट कोविड थे और उनका ब्लड प्रेशर भी लो चल रहा था। और ये 22 मरीज जो कैटेगराइज करे थे ना कि इनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, अशोक चावला जी से भी कहा था कि आपके फादर को भी ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस जरूरत है। जैन साहब, एक सेकेंड, आपने अपना पक्ष रख लिया, ये नाइंसाफी सी हो जाएगी। हमारे साथ अशोक चावला भी जुड़ चुके हैं जो अपनी दर्द बयां कर रहे हैं, जिनके पिता नहीं रहे, जिनकी बीवी नहीं रही, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक चावला जी, हमारे साथ यहाँ पर जैन साहब हैं और वो ये कह रहे हैं कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने की वजह से नहीं हुई। जी, मैं आपको ये चीज बता दूं कि मेरे फादर 12 अप्रैल को की नाइट को इस अस्पताल में भर्ती हुए थे जी। 12 अप्रैल को भर्ती हुए थे और केवल 6 दिन के लिए वेंटिलेटर पे इन्होंने रखा था और लगातार ये कह रहे थे कि अब सुधार हो रहा है, अब सुधार हो रहा है। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, वो वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। 6 दिन वेंटिलेटर पे रहते हैं। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर साहब के द्वारा फोन आता है कि अशोक भाई, आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, आपके पिताजी की हालत क्रिटिकल हो रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब, आप ऑक्सीजन की चिंता ना करें, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी मैं कहीं से भी लेके आऊंगा। बस आपसे मेरा अनुरोध यही है कि मेरे फादर को आप बचा लीजिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर देने के ठीक 15 मिनट के बाद मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे और जबकि मैंने सिलेंडर जो है जम्मू पैक इनको ला के दिया था। और 27 तारीख को मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी मनीषा चावला एक्सपायर हो जाती हैं इन्हीं के हॉस्पिटल में। और ये जब पोस्ट कोविड वो भी थी, लेकिन उसके अलावा भी केवल इन्होंने किसी प्रकार की जांच नहीं कराई, केवल सीबीसी और क्रेटिनी की जांच कराने से इतिश्री हो जाती है। ये केवल और केवल धन कमाने का साधन था। 22 जो मरीजों की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो मेडिकल हत्या है, जो कि हत्या की गई है। ठीक, जैन साहब, मेरा दोनों पक्षों में प्लीज मुझे 1 मिनट का समय जी दीजिए, बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल सुनिए। हाँ। अशोक चावला जी के जो फादर हैं, अशोक चावला जी को दर्जनों बार, इनकी माता जी को भी, इनके बेटे को भी दर्जनों बार बताया गया कि एज बहुत अधिक है, कंटिन्यूअसली वेंटिलेटर पे हैं, रिकवरी बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही है। और अशोक चावला जी ये खुद बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो ला के दिया था, तो मैं उनके ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर को कैसे बंद कर सकता हूँ? ये खुद ही अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उनके मरीज को उनका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो ला के दिया था, तो वो कैसे बंद हो गया? जंबो सिलेंडर बंद होने से, ऑक्सीजन की कमी होने से डेथ नहीं हुई है। वो पिछले कई दिनों से, हफ्ते भर से वेंटिलेटर पे थे और वो बहुत गंभीर हालत में थे और इसीलिए उनकी बीमारी के चलते डेथ हुई है। दूसरी बात, मैं इनका जंबो सिलेंडर जो इनके बेड पर इनके खुद के लाया हुआ है, उसको मैं क्यों बंद करूंगा? उसको बंद करने का आरोप निराधार है। मैं दूसरी बात, इनकी जो छोटे भाई की पत्नी मनीष चावला,
जिनके लिए कह रहे हैं मैंने कोई जांच नहीं कराई। मनीष चावला जी के पूरे स्पाइन का एमआरआई करवाया, ये खुद करा के लाए। एब्डोमेन का सीटी कराया। मनीष चावला जी पोस्ट कोविड थी, पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट थी, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और उसके बाद उनका क्रिएटिनिन यूरिया रीनल फेल्योर में थी, उनको ओवरनाइट यूरिन नहीं आई। डायलिसिस करने से पहले उनका ब्लड प्रेशर गिर गया और उनको सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कारण कार्डियक अरेस्ट पड़ा, जिसको हमने आईसीयू में बहुत मेहनत से रिवाइव किया और कई घंटों उसके बाद भी उनको जीवन दिया। लेकिन वो इतनी क्रिटिकल थी, उनको पैंक्रियाटाइटिस भी हुआ था। शायद मनीष चावला जी भूल रहे हैं सब बातों को। ये सीबीसी की जांच का आरोप लगा करके ये कहना चाहते हैं कि मरीज के इलाज में भी लापरवाही बरती गई। पूछिए इनसे आप कि मरीज का एमआरआई, सीटी स्कैन एब्डोमेन का, सीटी चेस्ट का, सारे एलएफटी, केएफटी, लाइपेज, अमाइलेज और सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के विजिट्स ये करवाए गए थे कि नहीं करवाए गए थे। और उनको तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी और उनके पास जंबो सिलेंडर तो खुद का रखा हुआ था। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी हैं। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच देखिए जांच जारी है। अजीत, जरा